बैठ के बात कर देना सर, प्लीज प्लीज बैठिए प्लीज। महक को लगता है कि तू स्वाति की मौत के पीछे है। वो इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? महक कैसे सोच भी कैसे सकती है कि मैं स्वाति दीदी की मौत का जिम्मेदार हूं? आई लव महक। महक का परिवार मेरे लिए मेरे परिवार से कम नहीं है। और आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे बारे में महक यूं सोच रही है? वो भी ये बात नहीं मानना चाहती थी जब उसने ये बात सुनी, लेकिन सबूत ही कुछ ऐसा था, इसीलिए वो तुमसे मिलकर बात साफ करना चाहती थी। वो तुमसे मिलना चाहती थी, ये बात मुझे पता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। लेकिन जब वो घर पर नहीं आई तो मैं घबरा गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो जो उसे सबूत मिला है वो सच हो, और इस वजह से उसको तुमसे खतरा हो। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? हाँ? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूं? देख शौर्य, जब दुख आता है तो सोचने समझने की ताकत ले जाता है, इंसान कुछ भी मानने को तैयार हो जाता है। अरे ये ऊपर से महक ना फोन उठा रही है ना वापस आई, मैं तो परेशान हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और ऊपर से सरिता, वो पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगा? मैं का फोन भी स्विच ऑफ है, कहां ढूंढेंगे उसको, कैसे? हे माता रानी, ये क्या एक के बाद एक संकट भेज रही हैं आप? अब और नहीं सहा जाता, अब दया करो माँ शिरा वाली। महक, I'm warning you। महक बेवकूफ हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मुझे मार के तुम अपनी बहन की मौत का बदला ले लोगी? इसके बाद तुम लोग हंसी खुशी रहोगे? और जरूरत पड़ी ना तो वो भी करूंगी, लेकिन उससे पहले दो शब्द दोनों तड़पोगे। उसके बाद जब तुम प्रायश्चित मांगने की कोशिश करोगे ना, भीख मांगोगे, तब तुम्हें मिलेगी सिर्फ मौत। और तुम्हें कुछ नहीं होगा। महक, I'm warning you, this will not be easy। अपना गुस्सा अपने पास, तुझसे डरने वाली नहीं हूं मैं, काली हूं मैं तेरी जिंदगी की। तुझे और शौर्य को ना, जो तुम्हारे ये पाप है ना, उसकी सजा दूंगी। उसके बाद जो होना है हो जाए। Who are you, महक? जिस पे भरोसा किया उन सबने धोखा दिया तुम्हें। हाँ? मेंटोर ने भी, लवर ने भी। तो ये बता, किसका धोखा ज्यादा चुभता है? मुंह बंद कर। लवर का या मेरा? मैंने कहा मुंह बंद कर और गाड़ी में बैठ। अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है तुझे। नरक जाने से पहले ना इस दुनिया में नरक भोगेगी तू, उसके बाद तड़पा तड़पा के मारूंगी तुझे मैं। ये जो चाकू देख रही है ना, इसे तेरे गर्दन के और पार कर दूंगी मैं। महक, warning you। महक, stop it। महक, तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। चल जल्दी चल, यहाँ से बाहर निकल और जल्दी। महक, मैं अभी भी बोल रही हूँ, डोंट डू दैट। चुप। महक को मेरे खिलाफ जो भी सबूत मिला वो सब झूठ है, लेकिन ये बात तभी साबित होगी जब मैं उससे मिलूंगा। और उसका इस तरह गायब हो जाना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं किस हालत में होगी वो, क्या गुजर रही होगी उस पर। She must be tensed, sad। नहीं, मुझे महक को ढूंढना होगा। लेकिन ढूंढेंगे कैसे और कहां? कोई तो धागा चाहिए ना खींचकर आगे बढ़ने के लिए। देखिए, अगर महक को लगता है कि मेरा भाई और आरुष की मॉम उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो वो आरुष के घर गई होगी। हमें सबसे पहले वहीं जाना चाहिए, और अगर महक वहाँ नहीं हुई तब भी हमें कोई एविडेंस तो मिल सकता है ना, इसके बेसिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। बाहर निकल, बाहर निकल, ऐसे बाहर निकल, ऐसे बाहर निकल। उठ, आगे चल। वो दे। रुक जा। अब सुन एक कहानी, जिसे सुनने के बाद तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसे सुनने के बाद
तुझे मरने का मन करेगा। यू विल डाई। तू एक बार फिर मेरे हाथों से मरेगी। एक बार फिर? हाँ डार्लिंग, एक बार फिर। तुझे क्या लगता कि तेरा मेरा रिश्ता इस जन्म का है? हमारा रिश्ता पिछले जन्म का है। पहले भी तुझे मैं एक बार मार चुकी हूं और तू वापस आई है मुझसे बदला लेने के लिए, वरना हम कभी टकराते नहीं। मुझे एक और मौका मिला है जीने का और तुझे फिर मारकर मैं बहुत लंबा जीऊंगी। ये सब क्या बक रही है तू? कैसे तड़प रही है ना? मुझे तड़पाने आई थी पर अब खुद मेरे जाल में फंस के मछली की तरह तड़प रही है। चल तुझे अब मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ। पिछले जन्म में तू दिल्ली 6 में पैदा हुई थी, उसी घर में जहां तू आज रहती है। तूने अपने प्यार के लिए जान दी थी, अपने उस शौर्य के लिए। वैसे बाय गॉड तुम लोग इंसान नहीं, इच्छाधारी नाग नागिन हो। दोबारा जन्म लेकर आ गए प्यार करने के लिए। याद आ गया? याद आया? मेरी जीत तेरी हार, तेरा दर्द मेरा वार। कैसे तेरी फैमिली को मार दिया था मैंने, तुझे और शौर्य को कैसे तड़पाया था मैंने, तुम सांप की औलादों का सर कुचला था मैंने, और इस बार भी मैं ऐसा ही करूंगी। अगर तीसरी बार जन्म लेकर आए ना तो तीसरी बार मारकर हैट्रिक करूंगी। एंड आई विल विन। तुम लोग ये प्यार में विश्वास करते हो ना, एंड मैं आई बिलीव इन पावर, और हमेशा प्यार से जीती आई है, और इस बार भी पावर प्यार पे भारी पड़ेगी। और देखो ना नेचर का कितना क्रूअल जोक है। पहले तुम्हारे जख्मों पे मरहम लगाया और फिर तुम्हें जख्म दे रहा है तुम्हारा ये सो कॉल्ड भगवान। आरुष, श्वेता आंटी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। ठीक है, मैं मॉम से पूछता हूं उनका तुम लोगों से मिलने का मूड है भी या नहीं। रुको यहीं। तेरे और शौर्य के पूरे खानदान को खत्म किया था मैंने। वो फैमिली जो तुमने बड़े प्यार से बनाई थी ना, जिस पे बड़ा फक्र था तुम्हें, उसको एक बार में उड़ाया था मैंने। जल जल के चीथड़ों में मरे थे सबके सब। वैसे बोलो एक बात, कीड़े हो तुम सब लोग जो बार बार मुझ गिरगिट से टक्कर लेने चले आते हो। मैं हर बार रंग बदल के तुम्हारा शिकार करती हूँ। पिछले जन्म में तुम दोनों को साथ मारा था मैं,
और इस बात का क्रेडिट तुम्हें मुझे जरूर देना चाहिए। अगर चाहती तो तुझे मारकर छोड़ देती उस शौर्य को मरने के लिए, खुद ही मर जाता तड़प तड़प के। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तुम दोनों को साथ में मुक्त कर दिया मैंने। लेकिन तुम लोग, माय गॉड, तुम दोनों प्यार में पागल फिर आ गए मेरे हाथों मौत लेने के। You bloody idiots, falling in love. You know what loser you are. पिछले जन्म में भी किसी को नहीं बचा पाई थी और इस जन्म में भी किसी को नहीं बचा पाओगी तुम। मैं सोच रही हूँ ना, इस बार स्ट्रेटजी चेंज कर देती। इस बार तुझे मारकर छोड़ देती हूँ शौर्य को तड़पने के लिए, और तेरे मरने के बाद उसके सामने तेरी और उसकी फैमिली को उड़ा दूंगी और तू ऊपर से बैठकर तमाशा देख कर रोना। Now महक, it's time to go. मॉम तो घर पे है नहीं, कुछ बता कर भी नहीं गई। कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, उठा भी नहीं रही है। लेकिन तुमने तो कहा था वो घर पे है। मुझे भी यही लगा था कि घर पर है, पर अभी देखा तो पता लगा कि घर पे नहीं है। मुझे लग ही रहा था खतरा और बढ़ने वाला है। ये अजीब सी फीलिंग कैसी आ रही है माता रानी? प्लीज प्लीज माँ, मेरी महक जहां भी होना उसकी रक्षा करना। अगर महक को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। एक बार फिर बुराई जीत गई। बुराई 2 और अच्छाई 0। बेचारी मैं।
आ गई बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी बच्ची है, मेरा दर्द देखकर बड़ी दूर से लौट के आई है। कभी वापस ना आने के लिए चली गई थी, पर मुझे पता था ये वापस आएगी और आ गई। आप इसे कहीं जाने नहीं दे सकती, आपको भगवान का वास्ता है। बुलेट वुंड्स है सर, इट्स वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। बुलेट्स अभी भी अंदर हैं। ब्लड काफी निकल जाने की वजह से मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, ये क्रिमिनल केस है। सब फॉर्मेलिटीज निपटाइए एंड टेक गुड केयर ऑफ हर। इनको ओटी में लेके चलिए एंड प्रिपेयर फॉर सर्जरी। सब होते ही हम स्टार्ट करेंगे। इसको दादी फॉर्म भरिए दादी। अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो हम कैसे बचाएंगे आपकी बेटी को? वापस आई तो मुझे मिली तो तब जब फिर से मुझसे दूर जाने को है। ये नहीं होगा, मेरी बच्ची मुझसे दूर नहीं जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा, उसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ हाँ, कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप जल्दी नहीं करेंगी तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। देखिए आप फॉर्म भरिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको क्या करना है। मुझे जो कुछ करना मैं जरूर करूंगी। मेरी बैग को बचा लो। मेरी बच्ची को बचा ले। बहुत अब किया है मैंने। अम्मा, अम्मा संभालिए खुद को। माता रानी, मेरी बच्ची की रक्षा कर। इनको भी लेकर जाओ, नर्सिंग स्टेशन में रेस्ट कराओ। ये भी इस हालत में नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मेशन दे पाए। और ये तो वैसे भी पुलिस केस है, अपने सर झमेला मत लो। जब पुलिस आएगी तब देखेंगे क्या करना है। सर, महक नाम है, महक सिंह मान, दिल्ली 6 में रहती है। सर बहुत टाइम से गायब है। सर हमको शक तो वैसे श्वेताना जी पर है, वो खुद भी बहुत टाइम से गायब है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि 24 घंटे से पहले यहाँ पे कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी। आपकी डिटेल्स लिख ली है मैंने, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे बाद ही शुरू करेंगे। इज दैट क्लियर? सर हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि सर ये हुआ, शी इज बिहाइंड एवरीथिंग। पूछे से महक कहाँ है? मुझे मालूम है इसने महक को नुकसान पहुंचाया है। सर दिस वुमन इज अ क्रिमिनल। अरे मैं खुद यहाँ आई हूँ ये जानने के लिए कि महक कहाँ है। मैं महक को स्पॉन्सर कर रही हूँ और उसके नाम मिलने से मैं बहुत परेशान हूँ। एंड शौर्य, तुम कितनी बार मुझ पे ये इल्जाम लगाओगे और मैं क्यों करूंगी हर्ट महक और अपने इंटरेस्ट को? एंड शौर्य, स्टॉप कॉलिंग मी अ क्रिमिनल। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? कब तुम मुझसे नफरत करना बंद करोगे? नाटक बंद करो। तुम कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही हो। जब तुम्हारा पीछा कर रहा था ना, तो तुम कुछ गलत लोगों से मिली। ये सच है कि नहीं? मुझ पर हमला हुआ और वो तुम्हारे आदमी थे। पीछा करें आप और गलत हूं मैं। और आपको कैसे पता जिनसे मैं मिल रही हूँ वो कैसे लोग? आपके साथ जो हुआ है ना, भगवान ने सजा दी है आपको मेरा पीछा करने की। मुझे तो लगता है तुम और शौर्या दोनों की दोनों मिले हुए हो। तुम इसको एशियन गेम में भाग दिलवाना चाहती थी ना, और महक को रास्ते से हटाना चाहती थी। वो सब आपको अभी तक मुझ पर शक है? हाँ, जब तक मेरी महक मिल नहीं जाती ना, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि भगवान भी अगर खुद आ जाए, मैं उन पे भी भरोसा नहीं करूंगा। जब तक तुम्हारा प्यार सच साबित ना हो जाता ना, तुम मेरे लिए कटघरे में शामिल हो। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए और यहाँ पे आराम से बात कीजिए। देख रहे हैं सर, मुझ पे इल्जाम लगाने वाले आपस में बटे हुए। क्या पता कि शौर्य ने महक को कुछ किया और मुझे फंसाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रहा। सर मैं आपको बता दूं, मैं महक को सपोर्ट कर रही हूँ एशियन गेम्स के लिए। मैंने कभी शौर्य का नाम नहीं लिया है, हमेशा महक को सपोर्ट किया और इसका सबूत शौर्य खुद दे सकता है। बताओ तुम इंस्पेक्टर साहब। देखिए, इस तरह कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वो सब आप प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, आप मुझ पर शक करिए ना करिए,
लेकिन इस वक्त ठंडे दिमाग से सोचिए, और इस वक्त महक को ढूंढना बहुत जरूरी है। प्लीज, अगर इस तरह हम झगड़ते रहे ना, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और आराम से बैठ के बात करते हैं ना, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, इसको पता है कि महक कहाँ पर है। अगर आप इसकी गर्दन मरोड़ेंगे तो ये सच उगल देगी। ये क्या बोल रहे हैं? ये कोई तरीका है भला? क्यों मरोगे मेरी गर्दन? शौर्य की क्यों नहीं, आपकी क्यों नहीं? क्योंकि तू गायब थी, हम नहीं। महक तेरा पीछा कर रही थी स्वाति की मौत का सच जानने के लिए। और तू कितने घंटे से गायब थी बता। ओके, मैं बताती हूँ। समय क्लिनिक पर थी अपने ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, मैं अपनी प्रॉब्लम पब्लिक नहीं करना चाहती। मुझे सीरियस किडनी प्रॉब्लम, और मैं खुद का इलाज करवा रही हूँ, तो मैं कहाँ से किसी को मारूंगी? तो मैं आपको अपने डॉक्टर का नंबर देती हूँ, वो आपको बताएंगे कि मेरी कितनी बुरी हालत है। आरुष, इन्हें डॉक्टर का नंबर दो, अगर चाहे तो जाके मिलवा दो। शायद तब इन लोगों को मेरी बात पे यकीन हो। डॉक्टर, वकील, व्यापारी, ये सब के सब मिले हुए सब नाटक कर रहे हैं। इसने महक को गायब किया। स्वाति की मौत के पीछे भी इसका ही हाथ है। इसे गिरफ्तार कीजिए, अंदर कीजिए इसको। मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। यहाँ पे एक पेशेंट है महक नाम की, जिन्हें 2 गोलियां लगी हुई हैं। सर आप जल्दी आइए। महक सिंह, यही नाम है ना? सर, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? महक सिटी हॉस्पिटल में, उसे गोली लगी। को साहब, मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलिए चलिए। आरुष, हमें भी चलना चाहिए। मेरी महक आ गई। शौर्य भी होगा। एक्सक्यूज मी, महक सिंह, जिसको गोली लगी। उनका अभी ऑपरेशन चल रहा है। शी इज वेरी क्रिटिकल। अगर आप लोग उनके साथ हैं तो पहले फॉर्म भरिए और अकाउंट में पैसे जमा करा दीजिए। बिल्कुल भर दूंगा। प्लीज, मैं एक बार उसे मिल सकता हूँ प्लीज? हाँ, ओटी आगे से ले। थैंक यू। महक वापस आ गई। शौर्य भी आएगा। महक सिंह मान, कहाँ है वो? आप लोग कौन? जी उसका बाप नहीं हूँ, लेकिन बाप जैसा ही हूँ। कैसी है वो? उसकी तबीयत तो ठीक हो जाएगी ना? आपको भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन चल रहा है। एक्सक्यूज मी, ये ओटी कहाँ है? जी आगे से लेफ्ट। महक मर गई। अच्छी खासी गोली मारी थी, लेकिन जाने को तैयार ही नहीं। कोई बात नहीं, उसको होश आने से पहले उसको यही मार दूंगी। कुछ नहीं होगा महक, माँ बचाएगी। डॉक्टर साहब, महक। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुमने कहा था ना, हमेशा मेरे साथ रहोगी। How could you do this? Excuse me, please wait. Excuse me. तुम कैसे जा सकती हो? हम तो साथ रहने वाले थे ना। कितनी बातें थी जो एक दूसरे से करने वाले थे। फिर महक तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया। मेरे सीने पे तुम्हारा नाम है।
जब से तुमसे मिला हूं, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं, जैसे कि तुम्हें जानता हूं। मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अभिजीत के साथ महक का भी चैप्टर क्लोज। वेल डन श्वेतलाना, अब तुम अमर हो जाओगे, क्योंकि जिसके हाथों मौत होनी थी वो खुद मर गई। और बचा शौर्य, तो ये तो तुम्हारे बिना ऐसे ही मर जाएगा और जल्द ही तुम्हारे पास होगा।